हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि आज आप लोग लॉस में नहीं रहे होंगे, क्योंकि मार्केट आज का वैसे तो बहुत अच्छा मार्केट नहीं था। मार्केट न्यूज बेस्ड था, लेकिन फिर भी एक दो चांस मार्केट ने दिया हुआ था। दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जिसको वीडियो देखना है तो पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू में मैं बकवास करता हूं। जिसको अगर बकवास मेरी समझ में आती है तो वो समझता है, जिसको नहीं आती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं आप लोग को ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप सीख नहीं पाओगे, लेकिन ट्रेडिंग सीख के आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग सीखने से ट्रेड नहीं ले जा सकती ना। उसके लिए आपका माइंडसेट जबरदस्त होना चाहिए। उसके लिए आपकी साइकोलॉजी जो होती है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा हो कभी कभी आप लोग को ट्रेड सही मिलते हैं, आपने ट्रेड सही, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाते हो। क्या करते हो? आप होल्ड नहीं कर पाते हो। दोस्त, थोड़ी बहुत बात आज की मार्केट के बारे में करेंगे, थोड़ी बात ट्रेडिंग के बारे में करेंगे, फिर लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कल क्या मार्केट कैसा होने वाला है, कल हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। एक्चुअली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी है, तो उसके बारे में एनालिसिस वीडियो है ये, तो उसके बारे में अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि अभी हमारे चैनल में ज़्यादातर लोग नए लोग हैं, तो इसलिए मैं वैसे वीडियो बनाता हूँ ताकि उन लोग के लिए यूजफुल हो। बाकी यूजफुल तो सबके लिए है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेडिंग, देखिए क्या है ना, ट्रेडिंग सीख जाना बड़ी चीज नहीं है। ट्रेडिंग आप सीख गए, बड़ी बड़ी बात नहीं है। आपकी जो साइकोलॉजी है ना, आपका जो माइंड सेट है ना, वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोग को ट्रेड अच्छी मिलती है, आपको ट्रेड बढ़िया मिलती है, लेकिन आप क्या करते हो? आप होल्ड नहीं कर पाते हो। आपने कोई ट्रेड 95 पे लिया, उसको आप 100 जाते जाते एग्जिट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है डर। आपको लगता है कि कहीं ना ऐसा हो कि वो ट्रेड हमारी उल्टा उल्टा घूम जाए, वापस घूम जाए। और अब बाद में आप देखते हो कि वही ट्रेड जो है, वही ट्रेड आप देखते हो बाद में, वही ट्रेड 112 भी गई है, 135 भी गई है, कभी कभी 150 भी गई है। तो इसका मतलब क्या है? मैं आप लोग को समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझाना ये चाह रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग में आप ट्रेड उतने पैसे से करो जितना पैसा आपका चला जाए तो गम ना हो। मतलब क्या है? आप उतने पैसे से ही ट्रेड लो जितना चला जाए कि गम ना हो। जैसे सपोज करो आपके पास 10,000 रुपए है, आपके पास 10,000 रुपए है। अब इसमें से 2,000 या 3,000 आपके लिए ऐसा पैसा है कि अगर चला भी गया तो आपको उसका गम नहीं है। तो आप उस 10,000 रुपए की ट्रेड ना लेके आप 2 या 3 हजार रुपए का ट्रेड लो, ठीक। इससे क्या होगा? आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, आपका माइंड सेट मजबूत होगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। अब सपोज करिए आप 10,000 रुपए की ट्रेड लेके आप 10 पॉइंट लिए, ठीक। 10 पॉइंट लेके चलो मान लिया कि आपने 1,000 का प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि आप डर रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप ज्यादा होल्ड नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि वही 10,000 की आपने ट्रेड लिया हुआ है ना, वही 10 पॉइंट अपने, हो सकता है कि 30 पॉइंट बढ़े, 40 पॉइंट बढ़ी हो, लेकिन आप 10 पॉइंट लेके निकल गए। अब वही सेम ट्रेड आप 10,000 न लेके आप 3,000 रुपए अमाउंट लगा के ट्रेड लो। देखना, आप उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इतना चला भी गया तो हमको कोई गम नहीं है। फिर आप वही ट्रेड जो है 10 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट भी लोगे, 45 पॉइंट भी लोगे, मौका मिला तो 60 पॉइंट भी लोगे। उसी 3,000 से वही स्ट्राइक प्राइस, वही ट्रेड जहां आप 1,000 रुपए कमा रहे थे, जहां आप 1,000 रुपए कमा 10,000 रुपए लगाकर, वहीं आप 3,000 लगा के 1,000 भी कमाओगे, 2,000 भी कमाओगे, 3,000 भी कमाओगे। तो आप ये बताइए, बेटर 10,000 की ट्रेड लेके लंबा रिस्क लेके 1,000 कमाना है, या 3,000 की ट्रेड लेके रिस्क ज्यादा ना लेके 2,000 या 3,000 कमाना है? आप बताओ। इससे आपका फायदा देखो, मैं पैसे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप ज्यादा कमा लोगे, नहीं। पैसा तो आज नहीं कल कमा लोगे। पैसे का टेंशन ना लो, पैसा तो आज नहीं कल कमा लोगे। ट्रेडिंग आज से नहीं, हमारे बाप दादा के टाइम से लिया रही और चलती रहेगी। ट्रेडिंग बंद नहीं होने वाली है, रोज मौका मिलेगा। लेकिन पहले अपना माइंडसेट तो बिल्ड करो, लंबा टिकना तो सीखो पहले। जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड लोगे तो आप लंबा टिकोगे। लंबा टिकोगे का मतलब आप अच्छे पॉइंट्स लाओगे, आप अमाउंट पे ना जाओ। अमाउंट आप देखो ही मत। आपको पता है एक चीज आपको मैं बताऊं, आप मुझसे बिलीव ना करो,
मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो सॉरी मैं लॉस या प्रॉफिट को देखता ही नहीं। मैं देखता हूँ तो सिर्फ ये चार्ट, मैं सिर्फ चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। चार्ट पे हमारा एसएल रहता है, चार्ट हमारा टारगेट रहता है, चार्ट पे बस मैं चार्ट पे देखता हूँ हमारा चार्ट कहाँ चल रहा है। मैं कभी भी लॉस और प्रॉफिट नहीं देखता, क्योंकि आप लॉस प्रॉफिट देख के आप घबरा जाते हो। कभी आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें ट्रेड उल्टा घूम गई, आपका 500 का लॉस हो गया, 600 लॉस हो गया, आप डर के जाओगे, निकल के भाग जाओगे। फिर आप देखोगे कि वही ट्रेड फिर उल्टा आपके साइड में गई है, और वही ट्रेड आपको 1500 का प्रॉफिट दिखाई है, 2000 का प्रॉफिट दिखाई है, लेकिन आप तो पहले ही 500 और 600 का लॉस लेके निकल गए हो ना। तो फिर आप तो आपको टेंशन हो रही है, मन अपने मन में खुद को रिग्रेट फील हो रहा है कि साला मैं तो लॉस लेके निकल गया, अब ये ट्रेड जो है यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, तो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि छोटे अमाउंट से ट्रेड लो। 10 की बजाय 3000 लगा के ट्रेड लो। जहां आप 10,000 लगा के 10 पॉइंट ले रहे थे, वहां आप 3000 लगा के 30 पॉइंट लो, 40 पॉइंट लो। प्रॉफिट उतना ही होगा, इवन उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, रिस्क कम रहेगा, आपका हेडेक कम रहेगा, माइंडसेट मजबूत होगा, आप लंबा टिकना टिकना सीख जाओगे, फिर आप ट्रेडिंग आकर कदम चूमेगी। ठीक, तो रही छोटी सी बात है हम ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एक बात और, मुझे बड़ा बुरा बुरा फील हो रहा है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। वैसे तो एक भाई साहब मुझसे कल पूछ रहे थे कि भाई आप ये बताओ, मुझसे पूछ रहे थे भाई आप ये बताओ फ्री में ट्रेड क्यों देते हो। बोले आपका इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हो आप, कि लोगों को आप फ्री में ट्रेड दे रहे हो, वो भी स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि कब तक आप फ्री में दोगे। मैंने बोला जब तक आप लोग मना नहीं कर दोगे। मैंने बोला जब तक आप लोग मना नहीं कर दोगे तब तक फ्री में ट्रेड दूंगा। उन्होंने बोला कहीं आपका इंटेंशन ये तो नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो दिखाना। मैंने बोला भाई साहब यूट्यूब पे जैसे सपोज करो, अगर आप सपोज करो आप मेरे चैनल में भी ज्यादा नहीं 4-5 लोग हो, सब लोग सपोज करो, सपोज क्या आप लोग फ्री में हो, कोई चीज पैसा नहीं लिया हूँ, आप लोग फ्री में, आप लोग को फ्री में ट्रेड देता हूँ। मैं जब वीडियो अपना यूट्यूब पे डालता हूँ और फिर आप लोग को मैं लिंक देता हूँ, तो जिनको देखना होता है वो देखते हैं। ठीक, जिनको लगता है कि हाँ हमको जरूरत है सीखना है, वो देखते हैं, हमारी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, पूरा देखते हैं और समझते हैं, जिनको देखना है वो। तो आप ये बताओ अगर मैं आपसे पैसा लेके कोई पेड कोर्स बेचा होता तो क्या मैं तो नहीं देखते, तभी देखते हैं ना। जितने लोग हो उसमें से जिनको देखना है, जिनको सीखना है, वो हमारा अगर पेड कोर्स लिए होते तभी तो मेरा वीडियो देखते हैं। तो मेरा कोई इंटेंशन यूट्यूब व्यूअर्स या फॉलोअर्स बढ़ाना, सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अगर ये होता तो मैं भी पेड कोर्स देता, लोग को पैसे लेके लोग को बेचता, वही पैसे से अपना मैं प्रमोशन करा लेता, अच्छा खासा मेरे पास सब्सक्राइबर और सारी चीजें मैं गेन कर लेता। ठीक, लेकिन मुझे कुछ बुरा ये लगा, मैं लोग को ट्रेड देता हूँ, कुछ लोग फ्री, होता नहीं कि फ्री की चीज के लोग वैल्यू समझते नहीं है, कुछ लोग मेरी मतलब मेरी ट्रेड वो देखते हैं लेकिन ट्रेड लेते नहीं है, ट्रेड लेते नहीं है। एक दो लोग मेरे पास मैसेज किए, सर मैं आपका ट्रेड छूट गया गलती से, अब आगे ट्रेड को देना मैं लूंगा। मैं बोला क्यों नहीं लिए भाई, मैंने आप लोग को 19 रुपए पे ट्रेड दिया था, 50 रुपए तक गई है, आपका पैसा जो है ना 3 गुना हो गया है। तमाम लोग पैसा कमाए हैं, जो 10 लाख 10 हजार लगाया था ना 30 हजार निकाला है फ्री की ट्रेड में, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा था। ठीक है, तो मेरी ट्रेड का वैल्यू करो, मेरी ट्रेड का वैल्यू करो। कुछ लोग अभी मेरा क्या कर रहे हैं पता है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि मेरी ट्रेड होती कैसे है। दोस्तों, जो लोग मेरे मेरे चैनल में ज्वाइन है ना, मार्केट की क्या औकात है यार मेरी ट्रेड को गलत साबित कर दे। मैं तो दावे के साथ ट्रेड देता हूँ भाई, अगर मेरी ट्रेड एक्टिव हुई तो जाएगी तो जाएगी, नहीं तो मेरा कोई बता दे कोई एक ट्रेड की जो मेरी ट्रेड टारगेट ना हिट की हो, ऐसा लगा बता दे मेरा कोई ट्रेड। देखिए मार्केट है ये, ऐसा लग सकता है, मुझे इस बात कोई घमंड नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने घिसवाया है ना इतने दिनों से 5-7 साल से, मुझे उस पर विश्वास है। ठीक है, मैं आप लोग को शाम को गैस में भी ट्रेड देता हूँ, आज भी दूंगा टाइम मिला तो, डेली टारगेट होता है। कल भी मैंने आप लोग को गैस में 13.55 पे ट्रेड दिया था,
मेरा लास्ट टारगेट था 1450 का। हमारी ट्रेड गई पता है कहाँ? सॉरी, हमारी ट्रेड गई है 1475। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1.5 पॉइंट तो पॉइंट, भैया गैस में ना 1250 का क्वांटिटी का लॉट होता है। इसका मतलब समझ रहे हो? 1350 से अगर 1475 गई है ना, एक लॉट में आपने कितना कमाया पता है? 1400 से 1500 का प्रॉफिट हुआ एक लॉट में। ठीक है, ये रही बात। हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोग को जीरो हीरो के बारे में थोड़ा बता दूं। जीरो हीरो क्या चीज होती है? जैसा मैं आप लोग को जीरो हीरो का ट्रेड दिया था, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि जीरो हीरो ट्रेड है, सोच समझ के लाइट क्वांटिटी में ट्रेड लेना, क्योंकि जीरो का मतलब चली तो चांद तक, ना चली तो धरती पर आ जाएगी। मैंने आप लोग को दिया था ट्रेड 19 रुपए पे। कौन सी ट्रेड दिया था पता है? मैंने आप लोग को फिन निफ्टी पे 19,850 की ट्रेड दिया था। मैंने बोला 19 पे लेना है, क्योंकि देखिए हीरो हीरो की ट्रेड की कोई टारगेट नहीं होता है, जहां तक चली जाए। ये 50 का हाई लगाया है, 19 रुपए से 50 रुपए का हाई लगाया है। आपका पैसा 3 गुना हो गया, 3x हो गया आपका फंड। मैं आप लोग के लिए बहुत सोच समझ के ट्रेड देता हूं। मैं आप लोग को दिया था 19,850 की ट्रेड 19 रुपए पे, और मैं खुद लिया था 19,800 की ट्रेड, जो मैंने लिया था 44 पे, ये गई है 90। मतलब 19,800 की ट्रेड जो है ये सिर्फ 2 गुना हुई है, 44 से 90 92 तक गई थी। और जो मैंने आप लोग को दिया था वो 3 गुना हो गई थी, 19 से 50। ठीक है, ये होती है ट्रेड। मैंने आप लोग को पहले ट्रेड दिया था 19,800 का। मैंने बोला था 118 के ऊपर लेना है। ये ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुई, 118 गई ही नहीं, 112-13 के ऊपर नहीं गई है, छोड़ दो उसको, एक्टिव नहीं हुई तो। दूसरी ट्रेड मैंने दिया था बैंक निफ्टी में 44,500 का। मैंने इस पे दिया था 44,500 पे। मैं और 44,500 का ट्रेड दिया था 390 पे, 420-25 तक गई थी। ठीक, तीसरी मेरी ट्रेड थी, जो ट्रेड थी हमारी तीसरी वाली, वो थी, एक मिनट। तो ठीक है दोस्तों, ये रही कल की बात, सॉरी आज की बात रही, कि आज हम लोगों ने ट्रेड कैसा लिया या क्या ट्रेड थी उसके बारे में बात हो गई। और अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल हमको ट्रेड कैसे लेना है, हमें कल ट्रेड में क्या क्या करना है। ठीक, तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कल के लिए हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारा रहेगा सपोर्ट का। आपका सपोर्ट जो रहेगा 44,248, 44,248, ये हमारा रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट हमारा रहेगा 44,050 का। नोट कर लेना, ध्यान देना इस चीज को। 44,248, 44,050 का, मतलब लगभग लगभग मान के चलिए आप, एक यहाँ पे रहेगा, एक हमारा रहेगा 44,050, मतलब लगभग यहाँ पे। ठीक, थोड़ा ऊपर इसके, ओके। ये हमारा रहेगा सपोर्ट लेवल, मतलब यहाँ अगर मार्केट इसके नीचे आती तो यहाँ से मार्केट उठने का चांस रहेगा। सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से मार्केट उठेगी, ओके। अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ध्यान देना इस चीज को। हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 44,745 का, 44,745 का हमारा पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रहेगा 44,935 का। ठीक है, 44,935 और 44,745, ये हमारा रहेगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट जाने के बाद गिर सकती है। इस चीज पे ध्यान देना। अभी हमको करना क्या है कल, इसके बारे में बात करते हैं। कल हमको 44,065, 44,065 के बाद ही पुट लेना है। इसके बीच में अगर आप लोग स्कैल्प कर सकते हो, आपको लंबा पोजिशनल ट्रेड नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके बीच मार्केट अगर रहेगी तो वो रहेगी आपके एक रेंज के अंदर, जहां से मार्केट बार बार ऊपर नीचे कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो 44,065 के नीचे अगर हम ट्रेड लेंगे तो पुट का ट्रेड हम लेंगे। इसके बाद हमको 43,000, हमको टारगेट मिल सकता है 43,950 का। इसके बाद हमको मिल सकता है 43,900 का। अगर नीचे की साइड मार्केट रहती है तब की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर की साइड, हमको कॉल कब लेना है और क्या हम कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो कॉल में हमको बुलिश तभी होना है जब मार्केट आपकी 44,500
60 को क्रॉस करे, 44,500 60 को क्रॉस करेगी तभी हमको लगभग लगभग मान के चलिए आप यहाँ कहीं पे, ठीक। तब हमको बुलिश होना है, तब हम जाके कॉल की ट्रेड लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं सेफ ट्रेड के बारे में, बाकी रिस्की लोग कभी भी कहीं घुस जाते हैं और 2 4 10 पॉइंट 20 पॉइंट निकाल लेते हैं। हम सेफ ट्रेड की बात कर रहे हैं। हम 44,560 के ऊपर ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे, और फिर हमको ये दिखा सकता है 44,700 यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद 44,745, ठीक। इस चीज को मार्क कर लेना आप, 44,700 44,745 लगभग जो है आपका यहाँ तक का हमारा ट्रेड मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों ये रही बात आज की मार्केट के बारे में, और कल के बारे में बात हो गई, आज के बारे में बात हो गई। हाँ, थोड़ा सा आपको बताते हैं हम जीरो हीरो का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आजकल जो है आपकी जो एक्सपायरी है डेली हो रही है। मतलब कभी निफ्टी, कभी फिर निफ्टी, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी आपका सेंसेक्स, मतलब पांचों दिन एक्सपायरी हो रही है, ठीक है। तो किसी न किसी का, जैसे आज आपका था फिर निफ्टी का, कल आपका बैंक निफ्टी का है, परसों आपका रहेगा निफ्टी का, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपके सेंसेक्स का, फिर आ जाएगा आपके फिर मिड कैप का, फिर निफ्टी का। तो पांच के पांचों दिन आपका एक्सपायरी चल रहा है। दोस्तों आप लोग को बता दूं, एक्सपायरी के दिन ही लोग ज्यादा लॉस भी खाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका हो जाता है जीरो। तो बहुत सोच समझ एक्सपायरी में ट्रेड लेना होता है, क्योंकि आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा तेज गलते हैं, आइसक्रीम की तरह गल जाते हैं। इस चीज का ध्यान देना। जब मैं आप लोग को बोलता हूँ जीरो हीरो ट्रेड है, सोच समझ के लेना, इसका मतलब क्या समझते हो आप? मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ इसके बारे में। जीरो हीरो का मतलब आप उसी ट्रेड, आप उतने ही अमाउंट से ट्रेड लेंगे जितना कि आप समझ लो कि किसी को दान कर दिए हो, कहीं पे दे दिए हो, उसको अपने जेब से निकाल दे, तो उसको आप वापस लाने के, उसको आप रिटर्न लेने के सोच में नहीं हो, उतने से ट्रेड लेते हैं। इसका पहला नियम यह है कि अगर आप फर्स्ट मीटिंग में, अगर आप सुबह सुबह अगर आप कोई अच्छा खासा अमाउंट कमा चुके हैं, सपोज अगर आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर चुके हैं, तो उसमें से 5,000 6,000 का आप रिस्क ले सकते हैं जीरो हीरो में। क्योंकि अगर ये 5,000 बन गया, अगर आप अगर जीरो हीरो आपका चल गया, तो ये 5 आपको 25 भी दिखा सकता है, 30 भी दिखा सकता है, नहीं तो 5,000 जा सकता है। अब आप पूछोगे कि जो कमाया ही नहीं हो, तो जो नहीं कमाया हो वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जितना रिस्क ले सकता है, 1,000 ले सकता है, 1,000 के ले सकता है, 2,000 के ले सकता है, अपने जेब से, अपने पास से, इतने का जितना को रिस्क ले सकता है उतना रिस्क लेगा वो। अगर चलेगी तो भी 8-10 हजार कमा लेगा, नहीं चलेगी तो 1,000 और जाएगा, ठीक। ये होता है दोस्तों जीरो हीरो। इस चीज का ध्यान देना। जब आप लोग को बोलता हूँ कि जीरो हीरो ट्रेड है, तो आपको लाइट क्वांटिटी से काम करना है, उतने से करना है जितना कि आपका चला जाए तो आपको गम ना हो, ठीक। ये रहा दोस्तों आज की ट्रेड के बारे में, आज की बातें हो गई। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखोगे प्रॉपर, और वीडियो को रिस्पांस दोगे, चीज़ों को समझोगे। और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में ना आती कंफ्यूजन, तो मुझे वो कमेंट करके या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।